देख रहे हैं, जो भीड़ जो देख रहे हैं, किसी ब्याह शादी ब्याह की भोजन के निमंत्रण के लिए नहीं बैठे हैं। इनके ऊपर एक बड़ी समस्या पहुंची है विस्थापन की। यानी विस्थापन यानी 50 से 60 साल तक जिस गांव में बसे थे उसको छोड़ने की बात आ रही है। तभी यहाँ के 17 गांव के टाइगर रिजर्व के जो ग्रामीण है यहाँ पर बैठक बैठे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब चैनल। तो आप जो ये भीड़ देख रहे हैं, जिस प्रकार से सुबह से ही ये लोग बैठे हैं विस्थापन को लेकर, जिस प्रकार की टाइगर रिजर्व की गाइडलाइन आती है कि यहाँ के जो ग्रामीणों को विस्थापन की प्रक्रिया के द्वारा गांव को छोड़कर जाना पड़ेगा। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम देवझर अमली गांव के लोग आगे आए, जिनके द्वारा कहा गया कि हम इस गांव में मूलभूत सुविधा नहीं होने के कारण इस गांव को छोड़ना चाहते हैं। उसके बाद से ये प्रक्रिया जो है वो जटिल होती चली गई। अब इन 17 गांवों के ऊपर चुनौती भी आई और उस विषय को लेकर आज एक गरियाबंद जिले के अंतर्गत कोकड़ी गांव में बड़ी बैठक हुई है, जहां पर 17 गांव के आम नागरिक हैं, जो ग्रामीण है, वो यहां पर बैठे हुए हैं। अब देखना ये है कि इन 50 साल 60 साल से जो बुजुर्ग हैं, जो अपने बच्चों को खिलाए हैं, वो जो बुजुर्ग हैं जो अपनी बेटियों की शादी किए हैं, जिन्होंने अपने घर को सजोने के लिए सारा अपना खून पसीने के जो पैसे की कमाई है उसको लगाया हुआ है, उस परिस्थिति में इस गांव को छोड़ने के लिए एक ऐसा टाइगर रिजर्व के द्वारा विस्थापन की प्रक्रिया लाई गई है। और विस्थापन में वो 17 गांव आते हैं जहां पर कभी जंगली जानवर स्वतंत्र विचरण करेंगे, ऐसा उदंती टाइगर रिजर्व का कहना है। जहां पर ये लोग जो बैठे हैं उनके आगे काफ़ी सोच और चिंता का विषय आ चुका है, और सोच और चिंता की वजह से यहाँ पर जो भव्य मीटिंग रखा गया है, और भव्य मीटिंग रखने के बाद अभी क्या फैसला लिए हैं उनसे भी जानकारी लेंगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात हो जाता है कि जो 17 गांव के जो लोग हैं वो किस प्रकार से अपने घर को कैसे छोड़कर जाएंगे और किस तरह से वो नई जगह पर घर बनाएंगे, और कैसे यहाँ की संपत्ति, जो पुरानी संपत्ति को छोड़कर ये कैसे जाएंगे, यही चुनौती इनके पास आई हुई है। इस वजह से 17 ग्राम के जो टाइगर रिजर्व के आसपास के राजा पड़ाव क्षेत्र के जितने भी ग्रामीण हैं वो यहाँ पर भव्य मीटिंग ले रहे हैं। अब इनके पास जो टाइगर रिजर्व की गाइडलाइन के अनुसार विस्थापन की प्रक्रिया है वो इनके हक को मारा जा रहा है, इनकी स्वतंत्रता की हनन की जा रही है। इस वजह से लोग बैठे हैं। अब इस बीच में दादा थोड़ा हटे, इस बीच में क्या फैसला आया है, कैसे होगा, ये विस्थापन की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, उसके बारे में हम इन सियानों से जानेंगे, इन प्रमुखों से जानेंगे कि कैसे ये जो जटिल प्रक्रिया है टाइगर रिजर्व की, वो इन 17 ग्रामीणों के आगे आज एक चुनौती बना हुआ है। तो अभी यहाँ पर जो प्रमुख है संजय नेताम जी, उनसे भी जानेंगे कि जिस प्रकार से इस गांव में 17 गांव के टाइगर रिजर्व के अंदर आने वाले विस्थापन की प्रक्रिया को लेकर क्या प्रतिक्रिया हो रही है, किस प्रकार से बैठक किया जा रहा है। सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद। जल जंगल जमीन बचाओ संघर्ष समिति सीता नदी उदंती और राजापड़ा क्षेत्र को से आपके चैनल को बहुत धन्यवाद और सेवा जोहार करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज हम लोग जो है 128 गांव पाराटोला के लोग लगभग 5000 की संख्या में लोग बैठे हुए थे। आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जिस प्रकार से हमारे अधिकारों के साथ में, हमारे कानूनों के साथ में जो खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है उसको लेकर के गहनता से विचार हुई, और यहाँ पे हम सभी जितने मूल निवासी लोग हम बैठ करके यहाँ पे निर्णय लिए हैं कि वो खिलवाड़ करना बंद करें हमारे कानूनों के साथ में। जिस प्रकार से गांव-गांव में जाकर लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है, लोगों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, और गांव में एक दूसरे को लड़ाने का जो काम करने का प्रयास प्रशासन और शासन कर रही है, इसको लेकर के हम लोग चिंता व्यक्त किए हैं और कड़े शब्दों में विरोध किया है, कड़े शब्दों में निंदा किए हैं कि ऐसा करना बंद करें, और इस टाइप की जो बातें चल रही है विस्थापन की बातें, वो करना बंद करें। क्योंकि ग्राम सभा सर्वे सर्वा है। इसके लिए ग्राम सभा किसी प्रकार की निर्णय लेती है वो गांव में रहता है। यहाँ बिना ग्राम सभा निर्णय लिए, बिना ग्राम सभा को विश्वास में लिए जिस प्रकार से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं सरासर अन्याय है, और हमारे अधिकारों के साथ में ये कुठाराघात करने का प्रयास कर रही है। इसको लेकर के आज हम लोग यहाँ पे बैठ करके चर्चा किए हैं और आगामी रणनीति हेतु हम लोग यहाँ पे प्रस्ताव किए हैं। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि देवझर अमली के जो ग्रामीण है वो ग्राम सभा लगा के सर्वसम्मति से वन विभाग को एक पत्र सौंपे हैं कि हम यहाँ पे विस्थापन चाहते हैं।
तो यहाँ क्या देवझर अमली के ग्रामीण पहुंचे हुए हैं? यहाँ पे देवझर अमली के लोग नहीं पहुंचे हैं और हम लोग यहाँ पे ये निर्णय लिया है कि हम लोग देवझर अमली जाएंगे। एक हमारी जितनी भी सीता नदी है, राजापुरा क्षेत्र के और उदंती क्षेत्र के सारे गांव के झाकर, पटेल, बैगा, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के मुखिया और यहाँ के युवा साथी, मातृशक्ति, सब जाकर के वहां पे बैठ करके वहां हम लोग ग्रामीणों से बात करेंगे कि वो कैसे सहमति दी है और किस प्रकार से सहमति दी है और कैसे लालच उनको दिया गया है कि कैसे 15 लाख की बात की है, कैसे 5 एकड़ की बात की है, कहाँ पे वो लोग जमीन देखे हैं। मतलब हर चीज को लेकर के आज हम लोग बात की है और वहां पे जाएंगे। और जाने की बात 22 तारीख को हुई है, हम लोग 22 तारीख को वहां देवझर अमली जाएंगे और वहां के लोगों से बैठ के हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कैसे लोग सहमति दिए हैं और कैसे बात की है। इसको लेकर के चर्चा हुई आज बैठक में। तो जिस प्रकार से आपने सुना कि जो 17 गांव उदंती टाइगर रिजर्व और राजापड़ा के लोगों के पास आज विस्थापन एक चुनौती बनकर बैठा हुआ है। कुछ यहाँ पर और प्रमुख है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार से चुनौतियां और विस्थापन की जो बात आ रही है वो कहाँ तक सही है और कैसे ग्राम सभा की जो सभाएं हैं और जिसमें चर्चाएं होती है वो क्या प्रशासन या वन विभाग टाइगर रिजर्व सुनेगा। न्यूज ऐप चैनल को जय जोहार, उसके माध्यम से तमाम दर्शक को भी जय जोहार। मैं बताना चाहूँ, जो जिला प्रशासन और केंद्र और राज्य के जो सरकार है वो वनांचल में बैठे आदिवासी समुदाय मूलवासी के साथ जो कुठाराघात करत है, जिनमें पेशा कानून है, पेशा कानून ला धड़ल्ले से उल्लंघन करत है, ओला लेकर के आज 128 गांव पारा टोला के व्यक्ति 5000 की संख्या में आज बैठ के विरोध प्रदर्शन करत हन। आवाज में यहाँ से मैं विरोध करता हूँ, ऐसे समाज के बीच में फूट डालो, राज करो की नीति जो वन प्रशासन जो करत है, एक लोक लुभावन और दूसरा बात दादागिरी और दबंगई के साथ जो अंदर घुस के समाज ला जो तोड़े के काम करते ओकर हम पुरजोर विरोध करथन। और मैं यहाँ से आप ला बताना चाहूँ कि 128 गांव पारा टोला के जो व्यक्ति हैं, आज ये निर्णय हो है कि 1 इंच जमीन यहाँ से विस्थापन के नाम से तो वो भूल जाए सरकार। जल जंगल जमीन हमारे बिरसा मुंडा, गुंडाधुर, वीर नारायण सिंह जो लड़े हैं, आज वही सपना लेके तमाम समुदाय आज वहां से 1 इंच जमीन वहां से उठे बर तैयार नहीं है। ये फैसला लिया गया। ये फैसला लिए है। तो जिस प्रकार से ये लोग यहाँ की मूलभूत सुविधाओं के लिए अभी कई वर्षों तक सड़क में चक्का जाम किए हैं, सरकार के पास पहुँचे हैं, उस कलेक्टर के पास पहुँचे हैं, उसके बाद आज विस्थापन की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं कई विचार पैदा होते हैं, क्योंकि इनके जो पूर्वज है यहीं बसे हुए थे, इनके जो बाल बच्चे हैं वो यहीं बसे हुए हैं और जो शिक्षा, सड़क, पहुँच मार्ग के लिए लगातार इन लोग की मांग करते चले आ रहे थे, लेकिन अभी विस्थापन इनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। उस बीच में और एक मौजूद हैं समाज के प्रमुख, उनसे भी जानते हैं कि किस प्रकार से ये चुनौती और किस प्रकार से देखा जा रहा है इस विस्थापन की प्रक्रिया को, क्योंकि आप अमाड़ से आते हैं। और दूसरी बात ये बता दूं कि आपकी देवझर अमली के लोग अभी सर्वसम्मति से एक वन विभाग को पत्र लिखा गया है। देखिए, विस्थापन का मुद्दा तो आज का नहीं है, 1982 से चल रहा है। ताकि पहले 2 लाख, उसके बाद 5 लाख, उसके बाद 10 लाख, उसके बाद 12 लाख, उसके बाद 15 लाख। देखिए, शासन की नीयत ठीक नहीं है। आज विस्थापन की जो नीति है वो बहुत ही खराब है। आज जहाँ भी जाएंगे टाइगर रिजर्व के रहने वाले को हमेशा विस्थापन का भय देकर के उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, निर्भीक होकर खेती किसानी करने नहीं देते ना, उनके परिवारों के साथ में अच्छी से जिंदगी जीने के लिए नहीं देते हैं। हमेशा जब जब क्षेत्र के लोग एकता होते हैं तब तक वन विभाग ने विस्थापन का फूट डाल करके लोगों का जो एकता को भंग करने का काम करते हैं। उसके जो इस सफलता के लिए हम पूरी कड़ी निंदा करेंगे और उसको सफलता होने नहीं देंगे। हम तो विस्थापन होने नहीं चाहते, क्योंकि हमारे जो पूर्वजों ने आदिकाल से यहाँ पर कंदमूल वनस्पति खा करके यहाँ जीवन यापन किए हैं, बहुत सारा सुविधा तो आज बन गया। जिस समय हमारे पूर्वजों के साथ इस टाइप की यातनाएं दिया गया, हमारे पूर्वजों ने किस टाइप का कठिनाई झेल करके इस जगह पर हासिल किए हैं, उस जगह को हम उनका खून पसीना को छोड़कर अन्यथा व्यवस्थापन नहीं हो पाएंगे। रहा सवाल वन विभाग, जो भारत का NTCA जो है ना, जो राष्ट्रीय बाघ कंजर्वेशन के टाइगर कंजर्वेशन प्लान बना करके आज टाइगर के नाम पर लोगों को यहाँ से भयभीत करके यहाँ भगाया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि वो रिलोटेड करके आसाम से ही भैंसा आया है, लेकिन हम चाहते हैं, वन विभाग को चैलेंज करते हैं कि आज यहाँ का जो हमारे राज्य पशु, छत्तीसगढ़ का जो राज्य पशु वन भैंसा था उसको विलुप्त कर दिया। इनके दोषीदार कौन है? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती?
आज करोड़ों का चारा घोटाला करके आज उनके चारा के नाम से अरबों रुपए खत्म कर दिए, लेकिन आज भैंसा का बच ही नहीं। जब हमारे पूर्वजों था उस समय वन भैंसा की संख्या बहुत था। आज जब से संवर्धन केंद्र बना करके संरक्षण केंद्र की बात कर फॉरेस्ट वाले आज पूरी वन्य प्राणियों के साथ में सौतेले व्यवहार करके वन्य प्राणियों का अस्तित्व के ऊपर खतरे लाके खड़ा कर दिए। कुल मिला के आप विस्थापन के लिए तैयार नहीं है? हम तैयार नहीं है विस्थापन के लिए। जिसको जो तैयारी किया जा रहा है वो उसको भी लुभावने ही बात करके उनको तैयारी किया जाएगा। वो भी हमारे एक भाई है, हमारे एक बंधु है, हमारे गांव के सगा है, वो भी जाना नहीं चाहता। उसको किसी न किसी प्रकार का उसको लुभावनी बात करके फॉरेस्ट वाला उसको अपने ही स्तर में जाके जगह जगह दिखाए। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि मैं भारत सरकार आज तक के जो 257 गांव को रिलोटेड किया है, उस 257 गांव में कौन कौन सा स्थिति से लोग जीवन यापन कर रहे हैं उसको पहले भांति जाने, उसके बाद आगे का व्यवस्थापन का कार्यवाही करे। तो जिस प्रकार से हमें जानकारी मिली है कि देवझर अमली गांव वालों को बार नवापारा, जहां पर एक दो गांव को विस्थापित किया गया है, उनको दिखाने के लिए ले गए थे और दिखाने के बाद उनको जगह चिन्हांकित करने के लिए बोला गया। उसके बाद कहीं जाके ये लोग देवझर अमली लोग तैयार हुए हैं। लेकिन आज यहाँ पर बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि हम टाइगर रिजर्व और राजा पड़ाव क्षेत्र के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं विस्थापन का विरोध करते हैं। और विरोध करने के बाद ये फैसला लिए हैं कि जहाँ पर जो देवझर अमली के गांव के जो लोग हैं उन्हें भी इस समिति में शामिल करके उन्हें भी वापस लिया जाएगा और किसी प्रकार के टाइगर रिजर्व के जो गाइडलाइन है उसका सहयोग नहीं किया जाएगा। तो जिस प्रकार से यहाँ पर 5000 के जो आसपास के गांव के लोग हैं कहीं ना कहीं इस विस्थापन की चुनौती को ललकारते हुए फैसला लिए हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का विस्थापन का हम हर प्रकार से पुरजोर विरोध करते हैं और विस्थापन नहीं करेंगे, अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे ही हमारे छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबरों के साथ बने रहे। धन्यवाद।